प्रधानमंत्री मोदी को गो मोदी गो, गो मोदी गो, लोग प्रधानमंत्री की बेइज्जती मतलब हमारे देश की बेइज्जती है। वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका ने यह बेइज्जती करने का काम किया है। लेकिन भारत में नफरत की जो राजनीति हो रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को गो मोदी गो, गो मोदी गो, लोग झंडे लेकर के वहाँ के निवासियों ने और मोदी का वहाँ पर विरोध पब्लिक जताया है। क्योंकि कोई भी देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। देश में ये सरकारी योजनाएं के तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर यदि आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी को तीसरे या चौथे लाइन पर खड़ा कराया गया है, जबकि चाइना के राष्ट्रपति का और वहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति एक साथ फ्रंट में पर है। पहलू को और समझना होगा कि आखिर साउथ अफ्रीका ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया। पड़ोसी देश चाइना दुश्मन है, उसको वो बुला करके यहाँ झूला झूलाते हैं और वह चाइना हमें हर जगह पर तिरस्कृत करता है, बेइज्जत कराता है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में तो चाइना को लाल लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन जब चाइना पर बोलने की बात आती है तो इनकी घी क्यों बन जाती है। कौन सी इनकी मजबूरियां हो जाती है चाइना के सामने, क्यों डर जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जैसे अडानी के खिलाफ बोलने से ही कतराते हैं, वैसा चाइना के खिलाफ बोलने से कतराने लगते हैं। लेवल है कि जहां देश का प्रधानमंत्री जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको रहना होता है। लेकिन आज देश को जिस दिशा में ये लेकर के जा रहे हैं लोग, जिस मार्ग पर ले जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार हर विदेश यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जा करके वहाँ पर देश का नाक कटवा कर आते हैं। और इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि इस बार मीडिया में उनका कोई ज़्यादा कवरेज नहीं बन पाया। जो साउथ अफ्रीका में अब ब्रिक्स सम्मेलन के संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोहान्सबर्ग पहुंचते हैं और जोहान्सबर्ग में जाने के बाद में उनको रिसीव करने के लिए एक कैबिनेट स्तर के मंत्री आता है और यह देख करके प्रधानमंत्री जी दुखी हो जाते हैं और फिर वापस लौट करके अपने हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं जा करके। जैसे आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में फूफा जी लोग जो होते हैं वे लोग मुंह फुला करके, देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ मुंह फुला करके फूफा जी जैसा बैठ जाते हैं। और जब यह बात वहाँ के राष्ट्रपति को पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं नीचे उतर रहे हैं, तो फिर वे अपने उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से हमारा पुराना नाता रहा है। महात्मा गांधी जी जाकर के वहाँ आंदोलन चलाए थे और जिस ढंग से हम लोग यहाँ गुलाम थे, उस ढंग से साउथ अफ्रीका भी गुलाम था। महात्मा गांधी का वहाँ आंदोलन चलाने से साउथ अफ्रीका में भी एक जागृति आई थी और लोग वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रम में अपने क्यों जाते हैं। हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनी हैं, हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ विदेश मंत्री को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूँकि इनको अपनी फोटो दिखाना होता है, इनको इस बार जैसे ट्रम्प में, अमेरिका में ट्रम्प जब तक थे तो इनको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका या अन्य देश आखिर चीज जो उसका प्रोटोकॉल रहेगा उसी हिसाब से ना आपको रिसीव करेगा। या जो इसका ये प्रधानमंत्री हैं और यदि इनके साथ कोई गलत काम होता है, कोई देश उनका बेइज्जती करता है, उसका मतलब पूरा देश का बेइज्जती होता है। और इसका हम लोग विरोध करते हैं साउथ अफ्रीका को। उनको मालूम होना चाहिए था कि हमारे देश का 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री हैं और उनको वे सारी सुविधाएं या मान सम्मान देना चाहिए था जो उन लोगों की कमी हुई है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ कमियां हमारे विदेश मंत्रालय की भी रही है, जिन्होंने उन लोगों को अवगत नहीं कराया होगा, तभी इस ढंग की ऐसी व्यवस्थाएं बनी और हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश को इस तरीके की जलालतें झेलनी पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ और भी बातें वहाँ पर जो उठी है, उसमें आप यदि देख करके और दंग रह जाएंगे कि वहाँ के लोगों ने जो भारत में नफरत की जो राजनीति हो रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को गो मोदी गो, गो मोदी गो, लोग झंडे लेकर के वहाँ के निवासियों ने और
मोदी का वहाँ पर विरोध पब्लिक जताया है, क्योंकि कोई भी देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। और जब नफरत की राजनीति को जब कोई बर्दाश्त नहीं करता और हमारे देश में ये सरकारी योजनाएं के तरीके से चलाया जाता है, यहाँ पर बात उठता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे होंगे, यदि आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी को तीसरे या चौथे लाइन पर खड़ा कराया गया है। वहाँ पर उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, जबकि चाइना के राष्ट्रपति का और वहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति एक साथ फ्रंट में पर है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि हमारे देश के साथ मतलब प्रधानमंत्री की बेइज्जती मतलब हमारे देश की बेइज्जती है। वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका ने यह बेइज्जती करने का काम किया है। लेकिन हमें एक पहलू को और समझना होगा कि आखिर साउथ अफ्रीका ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया। तो हमें समझना होगा ये बातों को कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारा देश पड़ोसी देश चाइना दुश्मन है उसको वो बुला करके यहाँ झूला झूलाते हैं, और वह चाइना हमें हर जगह पर तिरस्कृत करता है, बेइज्जत कराता है। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों बार बार बोला जाता है कि हमारा सीमा पर वह काफ़ी संख्या में आगे बढ़ काफ़ी किलोमीटर आगे बढ़ गया है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं कोई घुसा है, न घुसा था, न घुसेगा। इस ढंग की वक्तव्य देख करके चले जाते हैं। जो कि आप देखे होंगे कि अभी राहुल गांधी जी जब लेह गए और लेह से वहाँ से कारगिल होते हुए फिर उस पॉइंट पर गए जहाँ पर हमारे सैनिक 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहाँ पर उस झील के पास पेंगांग झील बोला जाता है उसको, वहाँ पर गए और वहाँ पर के निवासियों ने जो बतलाया है कि हम लोग जो गाय भैंस चराने के लिए जो हमारा चरागाह था उस जगह तक ले चाइना कब्जा कर चुका है, अब हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी वहाँ पता चला कि जो हमारा 56 पॉइंट था, 56 पॉइंटों पर हम जाते थे, हमारा गश्ती दल जाता था सेना का, आज हम सिमट करके मात्र 56 में से 35 या 36 जगह पर ही हम जा पाते हैं। अब फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि इस ढंग की बात बोलते हैं कि ना कोई घुसा है न घुसा था, पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में तो चाइना को लाल लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन जब चाइना पर बोलने की बात आती है तो इनकी घी क्यों बन जाती है, कौन सी इनकी मजबूरियां हो जाती है चाइना के सामने, क्यों डर जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगते हैं। जैसे अडानी के खिलाफ बोलने से ही कतराते हैं, वैसा चाइना के खिलाफ बोलने से कतराने लगते हैं। लेकिन देश के नेताओं को बेइज्जत कैसे करना है, इनमें कूट कूट करके भरा रहता है कि उन्हें कैसे बेइज्जत किया जाए। जो आप देखे होंगे कि जब साउथ अफ्रीका से लौटे प्रधानमंत्री जी तो आपका यहाँ इसरो में गए, दिल्ली नहीं उतर करके सीधा बेंगलोर उतरते हैं और इसरो में जाते हैं, और इसरो में जब जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि पहले ही यहाँ कांग्रेस कार्यक्रम कर चुका है, तो वहाँ पर भी वे नाराज़ हो जाते हैं। वहाँ नाराज़ होकर के वहाँ के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को राज्यपाल तक ले को नहीं बुलाते हैं, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि जहाँ देश का प्रधानमंत्री जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल सबको रहना होता है। लेकिन यह बाद में वक्तव्य देते हैं कि मैंने किसी का समय बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे आने में 1 घंटा 2 घंटा लेट भी हो सकता था। इस ढंग के वक्तव्यों को देख करके अपनी गलतियाँ छिपाना शायद इन लोगों से ही सीखना होगा। इसी के साथ मैं वक्तव्य अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।